वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चली है उसमें आज हमारा 276 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके 300 तक। तो मैं आपको एक बार 274 नंबर क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है। जैसे आपका पूछा इसमें डीलिंग्स फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसमें डीलिंग्स फार्मूला आएगा आपका एज इंटू एडल्ट डोज अपॉन 20। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा। बट जो ऑप्शन नंबर बी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर सी किसका है और ऑप्शन नंबर डी किसका फॉर्मूला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। मुझे ध्यान भी नहीं आता बट एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताया, तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे लगे रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा मिस्टेक दिखती है तो बताइए, क्योंकि कई बार चीज़ें ध्यान नहीं रह पाती, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 275, विच फॉर्मूला इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट अमंग द ट्रेडिशनल पेडिक्ट्रिक डोज इन कैलकुलेटेड मेथड। तो इसमें आपका बॉडी सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बॉडी सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का 276, विच पेडिक्ट्रिक डोज कैलकुलेटेड फॉर्मूला यूज द चाइल्ड्स एज एट द नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, चाइल्ड्स डेज एज एट द नेक्स्ट बर्थडे। तो ये आपका हो जाएगा काउलिंग्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया? काउलिंग्स फार्मूला। तो काउलिंग फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये फार्मूला है क्या, ठीक है, ये फार्मूला आपके इनमें फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, क्या फार्मूला होता है, कोई भी ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपकी चिल्ड्रन डोज आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एज लेंगे +1। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है उसने, है ना, नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, तो एज +1 अपॉन 24। ठीक है, इंटू आपका, इसको ब्रैकेट में लीजिए, इंटू आपकी एडल्ट डोज। सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या होगा, काउलिंग्स फार्मूला। एक आपका जो फ्राइड फार्मूला है ये मैंने आपको पहले बताया है। इंडिविजुअल डोज को क्या करेंगे, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फेंट डोज हो जाएगा। ठीक है, इन्फेंट डोज या फ्राइड्स फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यंग्स फार्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी। एज में क्या आएगा, एज ईयर्स अपॉन एज +12 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका हो जाएगा यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, अगला आपका 277 नंबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको फॉर्मूले पढ़ते हुए जाने हैं। कई बार मिस्टेक होता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, उस स्टूडेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, ओके, विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग डोजेज इन पेशेंट्स विच सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट। ठीक है, वह फैक्टर बताना जिसमें ग्रेट इन्फ्लुएंस हो किसका, ड्रग डोज का, इन द पेशेंट्स विद द सीवियर हिपैटिक इम्प्रीमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, लीवर फंक्शंस। ठीक है, लीवर फंक्शन है ऑप्शन में, हाँ लीवर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, हेयर कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, जब आपका एच पढ़ाया जाएगा तो कंप्लीट में स्टडीज के बाद एच लेते हैं। ठीक है, जिससे आपका जब कॉलेज पढ़ाएंगे ना तो आपके कंसेप्ट वहाँ क्लियर रहेंगे। ठीक है, सुटिक्स के बाद हम एच करेंगे। मेरा अभी प्लान है स्टूडेंट, जैसे आपके सुटिक्स के जो हम 25-25 क्वेश्चन करके ला रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से 50 की देखता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सुटिक्स पूरी होती है तो जो संडे आएगा, है ना, नेक्स्ट संडे जो आ रहा है, इसके बाद जो संडे आएगा, इस संडे के बाद, उस संडे को हम कंप्लीट सुटिक्स का लगभग आपके 200 से 300 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन की हम एक सीरीज लाएंगे। तो वो आपका मैं देखता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग की कोशिश करते, लाइव स्ट्रीमिंग की करते हैं हम। ठीक है, तब हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके कमेंट्स भी पूछे जाएंगे। अगला है आपका 278, ये होगा आपका अगला 278, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ द इंट्रावीनस रूट इज। तो डिसएडवांटेज है इंट्रावीनस रूट क्या आएगी इसमें। ठीक है, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट का आपको डिसएडवांटेज होता है स्लो ऑनसेट एक्शन नहीं, इसका तो आपको क्या होता है, फास्ट ऑनसेट एक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, फास्ट ऑनसेट एक्शन होता है। इनरिवर्सिबली आफ्टर एडमिट नहीं, एक बार अगर ब्लड में चली गई तो आप वापस उसको नहीं ला पाएंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो अवॉइड कर, है ना। इनरिवर्सिबली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये क्या होती है, आपको इसको वापस नहीं लाएंगे। और इसमें भी आपसे क्या पूछा है, डिसएडवांटेज पूछा है, तो ऑप्शन बी होने को तो ठीक हो जाएगा आपका, है ना, डिसएडवांटेज ही है ये। ठीक है, अगर मैं आपको फिर दोबारा से बताऊं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका
जैसे ऑप्शन आंसर तो इसका बी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, नहीं इसका तो फास्ट ऑनसेट ऑन एक्शन होता है ना इंट्रावेनस का। तो अगला पूछा है इन रिवर्सिबिलिटी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये बात इसका ठीक है, इसको हम वापस नहीं निकाल सकते ना, ड्रग एक बार एडमिनिस्ट्रेड हो गई तो आपके ब्लड में चली गई, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया कि आपको निकालनी पड़े, किसी को साइड इफेक्ट वगैरह हो। इसलिए जब आपको कुछ जैसे सिफोयूरिक जैसे सेफ्ट्राइओक्सोन मोनोसेफ जो आपकी ड्रग होती है ना, ठीक है, सेफ्ट्राइओक्सोन साल्ट के नाम से बताते हैं, सेफ्ट्राइओक्सोन जो आपकी एंटीबायोटिक, अगर ये आपको लगती है तो पहले आपका स्किन के नीचे आपका टेस्ट लगा के देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई ड्रग आपने आईवी रूट से एडमिनिस्ट्रेट कर दी तो वापस नहीं आ पाएगी ना, इसलिए इसका साइड इफेक्ट हो गया। अगला तीसरा क्या दिया है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या करती है आपकी, इसमें क्या होता है आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो अवॉइड करती है ड्रग, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो अवॉइड करती है। पुअर बायोलिटी, नहीं इसकी तो सबसे अच्छी बायोलिटी होती है ना इंट्रावेनस रूट की, तो आपका डिसएडवांटेज क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका विच रूट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट द ड्रग डेस्ट्रॉइंग बाय द गैस्ट्रिक जूस, कौन सी रूट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो ड्रग को क्या करते हैं डेस्ट्रॉय, ओरल रूट, यस, इसमें क्या होता है आपका ड्रग तो डेस्ट्रॉय होती है, सबलिंगुअल और इंट्रावेनस, हाँ ये बात ठीक है आपकी, ये बात आपकी ठीक लगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी एक तरह से ठीक हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सी ड्रग है ना, तो ओरल रूट तो आपकी क्या होती है गैस्ट्रिक जूस में डेस्ट्रॉय हो जाती है ना, मतलब कंप्लीट डेस्ट्रॉय नहीं होती, कुछ परसेंट, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि सबलिंगुअल डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है, इंट्रावेनस तो जाती है ब्लड में है, ठीक है। द नॉर्मल एडल्ट डोज इज जनरली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट डोज इज जनरली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल एनिमल की स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल, तो ये आ गया आपका, ठीक है, तो आपका क्लिनिकल ट्रायल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कि नॉर्मल एडल्ट डोज जो है जनरली एस्टेब्लिश किस में की जाती है, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डिसाइड किया जाता है कि एक इंसान में कितनी डोज चल सकती है, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद थोड़ी करेंगे ड्रग डिस्पेंसिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल ट्रायल, जब मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम आपको कंप्लीट लॉज बताऊंगा क्लिनिकल ट्रायल्स के, ठीक है, कितने क्या स्टेप्स क्या होते हैं। तो विच रूट इज कॉमनली यूज फॉर द डिपोर्ट प्रिपरेशंस, तो डिपोर्ट प्रिपरेशंस क्या हो गया, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरल और आपका सबलिंगुअल, तो इंट्रामस्कुलर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है आपका डिपोर्ट किया जाता है एक ड्रग को एक जगह, फिर वहां से वो धीरे धीरे रिलीज होती है ना, एक सस्पेंशन बनता है। आपको एक और बात बताता हूँ इसमें, जैसे सस्पेंशन होता है एक आपका, ठीक है, जिसमें ऑयल प्रिपरेशंस यूज की जाती हैं, ठीक है, ऑयल जिसमें यूज किया जाता है, तो वो सस्पेंशन भी आपको इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, क्योंकि इनका सस्टेन और फास्ट एक्शन शो करते हैं, ठीक है, ऐसा सस्पेंशन होता है जिसमें ऑयल भी यूज किया जाता है ना। ओके, अगला है आपका 282 टैकीफाइलैक्सिस डेवलप्स ड्यू टू, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रैपिड, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैपिड डिप्लेशंस ऑफ द मेडिकेटर्स ऑफ रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइजेशंस ड्रग एक्यूमुलेशंस इंक्रीज द रिसेप्टर सेंसिटिविटी एंड द ड्रग एलर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा रैपिड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है ना, ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आया टैकीफाइलैक्सिस के बारे में, इसका मैंने ऊपर कल के एग्जाम इसको बताया था, ड्रग भी इफेड्रिन बताई थी, ठीक है, कौन सी ड्रग कौन सी के लिए होता है, इफेड्रिन के लिए। 283 विच ड्रग इज द क्लासिक एग्जाम्पल एसोसिएट विद द टैकीफाइलैक्सिस, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन शायद, ठीक है, इफेड्रिन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84 विच रूट अवॉइड्स बोथ गैस्ट्रिक डिग्रेडेशंस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो ये आपका कौन सी रूट हो जाएगी इसमें, सबलिंगुअल। ये क्वेश्चन दोबारा आगे लगते हैं, ठीक है, इनका करवाते हैं, चलो कोई नहीं, पढ़ लीजिए। इन ए प्रिस्क्रिप्शंस दी एब्रीवेशन ऑफ द स्टेट्स मीन्स, स्टेट मीन्स यानी कि आपका इमीडिएटली, एब्रीवेशंस आप स्टूडेंट याद कर लीजिए, कभी भी कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है, एक आदि तो हर एग्जाम में पूछी जाती है आपका, ठीक है, एक्सोटिक्स में जो ये आपकी ये हैं जैसे एचएस हो गया, ठीक है, ये स्टेट्स हो गया, बहुत सारी हैं, तो ये आप सारी याद करनी है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, नहीं आता है तो -1 या जो भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे एम्स में -1/3 होगा, तो इस तरह से आपके कट जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे इजी भी है अगर आपने याद करी है। द लैटिन अब्रेसिव द PRN मीन्स, PRN मीन्स क्या हो गया, एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे SOS होता है आपका, ठीक है, SOS कमेंट में बताना, अगर क्वेश्चन आता तो मैं आगे बताऊँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। तो PRN का मतलब क्या होता है, एज रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत होगी तब आप लेंगे, ठीक है, SOS का भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जब आपको नीड होगी। ये अब्रेविएशन OD वंस इन डे, OD का मतलब क्या हो गया, वंस डेली, ठीक है। अगला है आपका 288 विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस बीइंग द विद द सिंबल RX, ये फिर वही कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखा जाएगा ना, ये थोड़ा सा अभी मैं बिजी था तो जल्दी में
क्वेश्चंस बनाए तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। ठीक है, अगला है द विच सेक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड डोजेज फॉर्म, ये भी पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर क्या होता है आरएक्स, क्या होता है आपका, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आरएक्स आपका क्या होता है, ठीक है, आरएक्स हो गया आपका सुपरस्क्रिप्शन। फिर आपका जो इंग्रेडिएंट वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जिसमें डोजेज वगैरह लिखी रहती हैं, ठीक है, ये सब आपके इस तरह से आएंगे। इसमें क्या लिखा, प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड तो डोजेज फॉर्म इन द क्वांटिटी ऑफ द डिस्पेंसिंग। ठीक है, इसमें डिस्पेंसिंग के बारे में पूछा है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन है ही नहीं, वो ये आपका गलत ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन इंस्क्रिप्शन आएगा, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आपका आएगा इसमें। ठीक है, ये जो क्वांटिटी और ये फर्स्ट हो गया, ये जब यहाँ पे आपके ड्रग वगैरह के बारे में लिखा होता है, उसकी डोज के बारे में लिखा होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उसके नीचे क्या आता है आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब इसके नीचे आएगा। इसमें क्या रहता है आपका इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू द ड्रग, किसके लिए, इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट। ठीक है, रिगार्डिंग ड्रग्स, रिगार्डिंग ड्रग्स, है ना, ये आप लिख लेना, ये 4 चीजें होती है इसमें। और आपका सिग्नेचर, इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया इंस्क्रिप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार ये आपका मिस्टेक, अभी थोड़ा सा बिजी था मैं, टाइम नहीं निकल पा रहा है अच्छे से, क्योंकि ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम चला हुआ है, इस वजह से स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे आपके लिए। विच फॉर्मूला यूजेस टू द चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स। ठीक है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, जो पाउंड में आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कितना पाउंड है। कुछ स्टूडेंट्स को आज जो इंटेलिजेंट अपने आप को अच्छे स्टूडेंट समझते हैं, उनको मैं एक टास्क देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप मुझे बेस्ट से बेस्ट एक टॉपिक बताइए। ठीक है, मतलब जो अच्छे अभी तक दिन की अच्छी तैयारी हो चुकी है, उनको कोई अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, मैं कमेंट में बोल रहा हूँ आपको, कमेंट में आपको लिखना है, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम दीजिए, हम उसकी थ्योरी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, सिर्फ हार्ड टॉपिक्स की ही अपन थ्योरी क्लास ला सकते हैं, बाकी नॉर्मल टॉपिक्स की हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो हार्ड जो टॉपिक्स हैं आपको, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स को, आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। ठीक है, हम उस पर जल्दी से थ्योरी क्लास भी लाएंगे। ठीक है, तो इसका हो गया होगा आपका ऑप्शन सी, क्लार्क्स फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका 291, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोज। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोज, तो फैक्टर अफेक्टिंग एज, फैक्टर अफेक्टिंग करती है, बॉडी वेट भी करता है, ऑर्गन फंक्शंस भी करते हैं, और ये आपका फेवरेट कलर, ये कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, क्योंकि एज तो आपका मेन फैक्टर ही हो गया ड्रग डोज का, और इसी तरह बॉडी वेट भी हो गया, बॉडी सरफेस एरिया भी हो गया, कौन कौन से होते हैं, जैसे सेक्स भी हो गया, है ना, ये फीमेल है कि मेल है, बच्चा है कि बड़ा है, तो कुछ ड्रग्स उसी पे। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, द मोस्ट एक्यूरेट कन्वीनियंट मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग द पेडियाट्रिक डोज। ठीक है, पेडियाट्रिक डोज अगर आप कैलकुलेट करें तो एक ट्रेडिशनल मेथड मैंने पहले बताया था ना, बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया आपका 1.73 मीटर स्टैंडर्ड बॉडी सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट है आपकी 293, द एवरेज ऑफ द Q4H, दिन में 4 बार, एवरी 4 आवर्स हो गया इसका ना, एवरी 4 आवर्स हो गया। जहाँ भी आपको ऐसा मिले Q, तो अगर इसको ऐसा मिले Q5H, तो दिन में 5 बार हो गया, तो ये क्या हो गया दिन में एवरी 4 आवर्स। ठीक है, एवरी 4 आवर्स। ये अगर ये Q5H मिले तो एवरी 5 आवर्स। ठीक है, एवरी 5 आवर्स, तो ये हो गया एवरी 4 आवर्स। 4 इन डे, है ना, वो क्वार्टर इन डे होता है, QID होता है ना, 4 टाइम्स डेली, तो QID हो गया क्वार्टर इन डे। एवरी 4 डे, वंस एवरी वीक। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, विच रूट ऑफ द प्रीफर्ड व्हेन ए पेशेंट इज द अनकॉन्शियस। तो इंट्रावीनस रूट है इसमें ऑप्शन, हाँ, तो इंट्रावीनस हो गया, ये तो पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट है आपका 295, विच डोजेज कैलकुलेट फॉर्मूला इज द प्राइमरली बेस्ड ऑन एज। एज पे कौन सा फॉर्मूला है आपका, तो मैंने पहले बताया, वेट फॉर्मूला नहीं, BSA फॉर्मूला नहीं, क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, ये तो आपका आ गया यंग्स फॉर्मूला, जो 1 से 12 साल में ना, पहले मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूले आपको इधर उधर घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन दोबारा इसलिए रिपीट हुए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक तो ध्यान भी इधर उधर भटक जाता है, और फिर दूसरा क्या होता है कि हार्ड बनाने के चक्करों में, क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड करने के चक्करों में थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है ना। द अब्रेविएशन इज द QS, क्वांटिटी सफिशिएंट है ऑप्शन बी। QS का मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट हो गया आपका। ठीक है, सेक वेल बिफोर यूज मुझे बताएंगे किसके लिए बोला जाता है ना,
कमेंट सेक्शन में बताना। विच डोजेज फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ट्रांसडर्मल रूट, टैबलेट, कैप्सूल, पैच और सिरप। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका पैच, सिंपल है, ठीक है, पैच आ जाएगा आपका। बाकी ये दोनों ओरल रूट से और आपकी सिरप भी ओरल रूट से ली जाने वाले ड्रग है। ऑप्शन नंबर 298, विच रूट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट बायोबिलिटी, इंट्रावीनस रूट हाईएस्ट बायोबिलिटी रखती है। इसमें अगर आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे दे देंगे और बताना है कि आपको कौन से की ज़्यादा बायोबिलिटी, तो फर्स्ट हो गया आपका सी ऑप्शन, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद डी आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ए आ जाएगा और बी। आपसे अगर कोई पूछ रहे कि रेक्टल जो रूट है इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है, मेनली इसमें वो ड्रग दी जाती हैं जो आपकी या तो बहुत ज़्यादा बिटर इन टेस्ट हो और या उनका जो लार्ज मोलिकुलर वेट हो। कौन सा मोलिकुलर वेट, लार्ज मोलिकुलर वेट और आपकी बिटर इन टेस्ट, उन ड्रग्स को आप किस रूट से देते हैं, आपका रेक्टल रूट से दी जाती है। या फिर लोकल एक्शन किसी ड्रग का करवाना है तो फिर उसको रेक्टल रूट से दी जाती है। मेनली इनकी सपोस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन इंट्रावीनस है, टिक करवा देता हूँ। नेक्स्ट आपका 299 नंबर क्वेश्चन, विच फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली टू द इन्फ्लुएंस ड्रग डोज, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस ड्रग डोज। तो इसमें आपका एज करता है, प्रेगनेंसी करता है, ठीक है, रीनल फंक्शंस करता है, ब्लड ग्रुप आपका ड्रग डोज पे डिपेंड नहीं करता ना, ब्लड ग्रुप नहीं होता इसमें, ठीक है, रीनल फंक्शन भी करता है। अगर किसी का किडनी खराब है तो उसको इसी सबसे SOS इज द प्रिस्क्रिप्शन मीन्स सिस ऑफ सिट्स, है ना, सिप्स ऑफ सिट। तो इसका इफ नेसेसरी इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 300 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं कल स्टूडेंट्स, ठीक है। आज शाम को मैं कोशिश करूंगा आपके 50 MCQs की एक टेस्ट लाऊं, ठीक है, उसमें भी मैंने यही आपकी रखी हैं, ठीक है, जैसे इसी टाइप की अब्रेसिव रखी हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है, हर एग्जाम में एक दो आती रहती है ना, एक दो आपकी चली हुई रहती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनका एक वीडियो बनाया है स्पेशल। अगले जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, आपके प्रिस्क्रिप्शन को लेके, ये सब लेके। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए, आपको मोटिवेशन, मेरी तरफ से मोटिवेशन देने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि वैकेंसी आपके ड्रग इंस्पेक्टर की भी आ चुकी है ना। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो अपने इसी चैनल पे जाके ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने बताया है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म यानी कि आज जब ये वीडियो आपको मिल रहा है तभी आज यानी 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके 17 तारीख तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो जो बी फॉर्म स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो बी फॉर्म स्टूडेंट थे जो एम्स CRE नहीं भर पाए थे, है ना, जो एम्स CRE का एग्जाम नहीं दे पाए, एम्स ने आजकल क्या करा है, बी फॉर्म स्टूडेंट्स को बहुत कम एम्स ने अलाउ किया है, ठीक है। इसीलिए मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैंने भी बी फॉर्म एम फॉर्म सब किया हुआ है, तो इस वजह से मैं एम्स में नहीं जा पाया था, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एम्स ने अलाउ ही नहीं किया था, लास्ट CRE में भी अलाउ नहीं किया था CRE, ठीक है, 2025 में जो आई थी उसमें मैंने दिया था तो उसमें नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं भी एम्स में नहीं जा पाया था स्टूडेंट्स। तो हमारे पास उससे भी एक अच्छा UPSC ड्रग इंस्पेक्टर का आया है ना, तो हमें लग जाना है तैयारी में। अब आपको मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है आपको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मोटिवेशन आ चुका होगा। फिर भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स, हम सब मिलके हमें अब कुछ कर दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, UPSC के लिए हमें कुछ कर गुजरना है। तो बी फॉर्म स्टूडेंट्स और बाकी डी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए आपके एम्स CRE, डी फॉर्म के लिए एम्स CRE बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, एम्स CRE। और उसके बाद आपका CISF फार्मासिस्ट आया हुआ है, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम आया हुआ है, तो इसमें लग जाइए स्टूडेंट, बहुत वैकेंसियाँ हैं, सुनहरा मौका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको अच्छे से पढ़ना है, खुश रहना है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।